हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ माइंड विद अ पैरेट फिश। पैरेट फिश के साथ मेरा बहुत ही पुराना फिश है मेरा पैरेट फिश। और पैरेट फिश को मैं शायद दूसरे या तीसरी बार अपने हॉबिस्ट में मैं बाय किया था, जब मैं न्यू फिशेस ये सारी चीज़ में आया था। तो उस टाइम पे मैं पैरेट फिश को बाय किया था। तो उस टाइम से मैं अपना जितना भी एक्सपीरियंस है पैरेट फिश को लेके, क्या हम लोग को इस फिश को बाय करना कि चाहिए भी कि नहीं, इस फिश को रखने का क्या क्या एडवांटेज है नहीं है, सब कुछ के बारे में ये 5 years में जो भी कुछ सीखा हूँ सब कुछ के बारे में अच्छे से मैं डिस्कस करूँगा। मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ, अगर आपके पास भी एक पैरेट फिश है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। उस फिश को क्या डिजीज़ होता है, क्या उसका रिक्वायरमेंट्स है, सब कुछ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बट उसके लिए आपको मेरा आज का जो भी वीडियो है उसको कम्प्लीटली पूरा देखना होगा। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पैरेट फिश के बारे में। पैरेट फिश हम लोग हमेशा सुनते हैं, पैरेट फिश जो होता है ये आर्टिफिशियली मेड फिश होता है। ये फिश आपको कोई भी नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं मिलेगा, ये सही बात है। ये फिश का अपनी भी बहुत सारा खामी होता है, जिसकी वजह से भी ये फिश जो होता है वो उसको रखने से भी बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। जैसे कि क्या क्या खामी होता है सब चीज़ के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एक खामी जो होता है, ये फिश बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है बट उसका मुंह जो है वो हमेशा आप देखिएगा खुला हुआ रहेगा। ये इसका क्या है, एक प्रॉब्लम है जिसके वजह से ये फिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा पेलेट्स वगैरह जब खाती है तो उसको पेलेट्स खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। क्योंकि उसका मुंह, अगर आप ही सोचिए आपको अगर मुंह खोल के खाना होगा तो आपको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। वैसे ही इस फिश को भी ये चीज़ में प्रॉब्लम आता है कि जब भी वो खाती वगैरह है तो उसको मुंह खोल के खाना पड़ता है, जिसके वजह से पेलेट्स वगैरह बाहर निकल जाता है, या फिर वो उस मुंह से बहुत ही कम पेलेट्स खा पाती है, या फिर बहुत ही छोटा साइज़ का पैरेट फिश हो जाती है आपकी बहुत बड़ी 7, 8, 9 इंचेस तक बढ़ जाती है। लेकिन आपको उसको उसके मुंह के हिसाब से बहुत छोटा छोटा पेलेट्स वगैरह देना पड़ता है, या फिर नॉन वेज वगैरह दे रहे हैं तो बहुत छोटा साइज़ का देना पड़ता है जो कि उसके मुंह में इत्मीनान से अड़ जाए। उससे बड़ा दीजिएगा तो वो उसको खा नहीं पाएगी, क्योंकि सारे फिशेस का मुंह देखिएगा वो क्या होता है, अगर इतना बड़ा मुंह है तो वो क्या होता है, वो स्ट्रेच होकर इतना बड़ा हो जाता है, स्ट्रेचेबल होता है वो लोग का मुंह। लेकिन पैरेट फिश का वो जो मुंह है वो स्ट्रेचेबल नहीं होता। उसका अगर मुंह ही इतना बड़ा है तो वो स्ट्रेच नहीं होगा, वो इतने बड़े मुंह से ही जो चीज़ उसका मुंह पे अट सकता है वो उतना ही बड़ा चीज़ खाती है। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है उसका माउथ को लेके। लेकिन तब भी ठीक है, कोई भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इस माउथ का इतना बड़ा अगर डिसएडवांटेज है तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है, वो ये है उसका मुंह जो है वो ऐसा खुला रहता है और इस मुंह से वो किसी भी दूसरे फिश को हार्म नहीं कर सकती। ये होती है सेमी एग्रेसिव फिश होती है, ये दूसरे फिशेस को अगर हार्म करने का कोशिश भी करेगी तो इस मुंह से वो उसको ज़्यादा हार्म ही नहीं कर पाएगी, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी फिश को क्या करेगी, पंप कर पाएगी। इसलिए भी ये मुंह जो है वो किसी भी दूसरे फिशेस को हार्म भी नहीं पहुँचाता, तो ये एक एडवांटेज हो जाता है। तो ऐसी ये फिश का बहुत सारा डिसएडवांटेज और भी है, जैसे कि अगर आप इस फिश का ब्रीडिंग कीजिएगा तो ये देखिएगा ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। बहुत ही रेयरली मैं देखा हूँ कि पैरेट फिश का जो ब्रीडिंग है वो सक्सेसफुल हो जाता है, उसमें से बेबीज़ वगैरह निकल जाता है। लेकिन मेरे 5 years के एक्सपीरियंस में मैं बहुत सारा पैरेट फिश बाय किया हूँ, कभी भी मेरा सक्सेसफुल ब्रीडिंग नहीं हुआ, हर बार मेरा इनसक्सेसफुल ही हुआ है। और ये जो प्रॉब्लम आता है ये मेल पैरेट फिश में आता है, वो एग्स को सही से फर्टाइल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ब्रीडिंग वगैरह एग्स वगैरह सब लोग देता है लेकिन एग से बेबीज वगैरह नहीं निकल पाता है। इसलिए मेरे पास इतना कोशिश करने के बाद भी मेरा कभी भी एक बार भी सक्सेसफुल ब्रीडिंग नहीं हुआ इस पैरेट फिश का। उसके साथ ही साथ आप देखिएगा ये फिश जो जब छोटी रहती है तो बहुत ब्राइट रेड कलर की, येलो कलर की रहती है, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रो करते जाती है तो ये जो रेड कलर है, येलो कलर है, धीरे धीरे वाइटिश होने लगता है और फिश जो एकदम वाइटिश हो ही जाती है। बहुत लोग बोलते हैं अच्छा पैलेट्स दो, अच्छा फूड्स दो तो इससे इसका कलर जो वो बना रहेगा, तो ये एकदम ही गलत है। इसमें जो भी कलर्स वगैरह रेड कलर या फिर येलो कलर रहता है ये इंजेक्टेड रहता है। इसलिए भी अगर आप वो धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी तो उसका कलर जो वो धीरे धीरे लॉस होते ही जाएगा, उसका कलर कभी भी बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं रहेगा जब तक कि अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी की इस फिश को बाय नहीं किए हो। अगर आप चीप प्राइस में ये सारे फिशेस को बाय किए हो तो वो एक टाइम ऐसा आएगा, देखिएगा धीरे धीरे फेड हो ही जाता है ये कलर। मैं भी बहुत कोशिश किया हूँ इसको ब्राइट रेड रखने का, ब्राइट येलो रखने का, लेकिन वो कभी भी हो नहीं पाया। वो धीरे धीरे देखिएगा वो थोड़ा सा वाइटिश होने लगेगा और वो फिर वाइटिश होते 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 तो उसका कलर जो वो एकदम लॉस हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है इस फिश का।
जैसे आप लोग जानते हैं ये फ़िश बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होती है, सेमी एग्रेसिव कैटेगरी में आती है, लेकिन ये फ़िश बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होती है। स्पेशली मेल फ़िशेज़ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होती है। इसलिए आप अपने टैंक में इस फ़िश को ढेर सारा नहीं रख सकते, बहुत ही कम रख सकते हैं। मेरे पास भी जो पैरेट फ़िश था वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव थी। दूसरी जो भी फ़िशेज़ को मैं डालता तो वो उसको बहुत ज़्यादा बुली करती थी, परेशान करती थी, चेस करते रहती थी, जिसकी वजह से दूसरी फ़िशेज़ थक हार के लास्ट में एकदम टायर्ड होके एक कोने में बैठ जाती, उसको वो पंप करते रहती। और वो फ़िश को अगर उस टाइम पे भी अगर हम लोग नहीं निकालेंगे तो वो फ़िश मर भी सकती है। इसलिए पैरेट फिश अगर आप रखे हैं तो 3 फीट का अगर आप टैंक है तो 3 फीट के टैंक में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा एक ही पैरेट फिश रखिएगा। ज़्यादा पैरेट फिशेज़ वगैरह बाय करके मत रखिएगा। ज़्यादा पैरेट फिश बाय करके रखिएगा तो इससे भी फिशेज़ जो है वो रेगुलर फाइट करेगी और डेफिनेटली मरेगा। आपको हर दिन कुछ ना कुछ हेडेक होगा। बहुत लोगों का कमेंट आएगा मेरे पास तो 2 पैरेट फिश है, वो लोग तो फाइट नहीं करती है। तो पैरेट फिश का एक ऐसा बिहेवियर है, वो पहले 2 महीने 3 महीने तक फाइट नहीं करेंगे, लेकिन अचानक से कभी अगर छोटे चीज़ में अगर वो लोग फाइट होना स्टार्ट हो जाता तो उसके बाद वो लोग कंटिन्यूसली फाइट करते रहेंगे। पेलेट्स ही खा रहे हैं, पेलेट्स खाने में अगर फाइट हो जाता है या कोई भी छोटे चीज़ में फाइट अगर हो जाता है तो उसके बाद वो लोग फाइट करती है। अगर आपको अपने टैंक में पैरेट फिशेज वगैरह रखना है तो उसको कम से कम भी 8 10 15 इतना सारा क्वांटिटीज़ में अगर आप रखिएगा तब आप देखिएगा ये सारा पैरेट फिश जो है वो फाइट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप 2 3 4 पैरेट फिश अपने टैंक में रखिएगा तो डेफिनेटली देखिएगा बड़ी पैरेट फिश जो है वो छोटी को मारेगी, बहुत ज़्यादा बुली करेगी। इसलिए ये सारे फिशेस को रखने का सबसे बेस्ट तरीका वही है। अगर आपके पास बड़ा टैंक है तो 10-8 पैरेट फिश बाय करके उस टैंक में डाल सकते हैं, तो आप देखिएगा ढेर सारे फिशेस वो टैंक में बड़े इत्मीनान से रहेंगे। लेकिन कम पैरेट फिश बाय किया, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं 2-3 पैरेट फिश बाय करके लेके आ जाते हैं स्टार्टिंग के टाइम पे, और 2-3 पैरेट फिश डालने के बाद बहुत ज़्यादा फाइट करती है और इस फाइट में कोई ना कोई फिश ज़रूर ही मरती है। इसलिए बहुत सारा पैरेट फिश बाय करके मत लाइएगा। अगर आपके पास एक छोटा सा टैंक है कम ही पैरेट फिश रखिए, 3 फीट का टैंक है एक ही पैरेट फिश रखिए। स्टार्टिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत खाली खाली एम्प्टी लगेगा, लेकिन ये पैरेट फिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती है। अच्छा डाइट दीजिएगा तो आप देखिएगा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी और बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाने के बाद ये टैंक को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कर देगी। बिलीव कीजिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि वो पूरे टैंक में देखिएगा वो रूल करेगी। आप जहाँ पर भी फिंगर्स वगैरह लाइएगा, कुछ भी कीजिएगा, आपके साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करेगी। ये फिश उस टैंक का खूबसूरती को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देंगे। बहुत लोग को लगता है खाली टैंक है अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसमें कुछ ऐसा लैंडस्केप वगैरह लगा दीजिए, खूबसूरत रॉक्स वगैरह बिल्ड कीजिए। बहुत सारा लावा रॉक्स वगैरह आता है, वो सारे का केव्स वगैरह बना दीजिए, बट उसमें फिश एक ही रखिए। ये देखिएगा 3 फीट के टैंक को आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कर देगा। प्लीज़ ये चीज़ को अपने दिमाग से हटा दीजिए। ढेर सारा फिशेज़ मतलब टैंक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये चीज़ को अपने दिमाग से हटा दीजिए। कम फिशेज़ रखिए, एक ही फिश रखिए 3 फीट के टैंक में। लैंडस्केप्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रखिए। इससे क्या रहेगा, फिशेज़ भी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगी, फिशेज़ भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ तक जिएगी और आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोड नहीं आएगा पानी वगैरह चेंज करने का। अगर आपके 3 फीट के टैंक में एक ही फिश है तो आपको कितना लोड पड़ेगा, 1 टाइम्स ही पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप 5 फिश डाल के रखिए सेम साइज़ की तो आपको क्या है 5 टाइम्स जो लोड है वो बढ़ जाएगा। इसलिए ज़्यादा लोड भी मत लीजिए, क्योंकि हम लोग को भी पता है हम लोग 1 महीने 2 महीने बहुत अच्छे से हार्ड वर्क करते हैं किसी फ़िश के लिए, लेकिन उसके बाद हम लोग अपने काम में ही इतना ज़्यादा फंस जाता है कि हम लोग को फ़िश का टेक केयर करने का मौका ही नहीं मिलता। हम लोग का फ़िश रेगुलर बेसिस में मरने लगती है और एट द एंड ये जो हॉबी होता है ये एंड हो जाता है। मैं चाहता नहीं हूँ कि ये हॉबी जो है वो आप लोगों का कभी भी एंड हो, कभी भी आप लोगों को ये सारे फिशेज से बहुत ज़्यादा परेशानी है। उसके साथ ही साथ इस फिश का ऐसा बिहेवियर रहेगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरटेन करेगा, हमेशा देखिएगा आपके साथ खेलेगी, हमेशा आपको देखिएगा, आपको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगी, तो आपको इंटरटेन भी बहुत ज़्यादा करेगी। ये जैसे एक डॉग अपने घर पे करता है, आपको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, तेज़ से अपना टेल्स को वैग करने लगता है, वैसे ही ये फिश देखिएगा, आपको देखिएगी जब बहुत ज़्यादा जब भूखी रहेगी तब तेज़ से स्विम करने लगेगी, बहुत ही ज़्यादा इंटरटेन करेगी। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी अपने फिशेज़ को लाइव फूड वगैरह मत दीजिएगा। लाइव फूड वगैरह अगर आप दीजिएगा अपने फिशेज़ को तो इससे उसका बिहेवियर हो जाएगा दूसरी छोटी फिशेज़ को चेस करके खाने का। तो अगर आपके फिश ऐसा ट्रेंड है तब आप छोटी फिशेज़ डाल के नहीं रख सकते। छोटे फिशेज़ डाल के रखिएगा तो वो उसको एज अ फूड देखने लगेगा और उसको चेस करके, जब भी लाइट ऑफ कीजिएगा वो उसको चेस करके खाने का कोशिश करेगी। इसलिए कभी भी बहुत ज़्यादा लाइव फूड, कभी भी लाइव फूड तो पहली बात देना ही नहीं है। जो भी आप दे रहे हैं डेड फूड ही दीजिए। ड्राइड श्रिम्प वगैरह आता है ये सब भी दीजिए, ड्राइड मील वॉर्म्स वगैरह आता है वो सारा चीज़ें दीजिए। इससे उसको क्या रहेगा, उसको फूड समझ में आएगा, फूड क्या है और क्या क्या मेरा टैंक मेट्स है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर इस फिश को अगर आप लाइव
फूड वगैरह दीजिएगा तो उसका एग्रेसिव बिहेवियर भी जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जितना लाइव फूड में जितना एक्सपीरियंस किया, जितना लाइव फूड में अपने फिशेस को देता हूँ, वो लोग उतना ही ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर उन लोग का जो है बिल्ड हो जाता है। वो लोग हर फिश को फिर देखिएगा एज अ फूड देखने लगेगा। बड़ी फिश भी डालिएगा, बड़ी फिश को भी बहुत ज़्यादा मारेगा, परेशान करेगा, यहाँ तक कि उसका आइस तक को भी बाइट कर लेगा। इसलिए भी ये सारा लाइव फूड वगैरह जो वो एकदम ही स्टॉप कर दीजिए। और अगर आप सही से देखभाल कीजिएगा तो ये फिश बहुत ही इत्मीनान से, जहाँ तक कि मैं देखा हूँ, 5 to 6 ईयर्स तक एक टैंक में रह लेती है। उससे ज़्यादा भी रह सकती है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से इस फिश का देखभाल करना होगा। 5 to 6 ईयर्स तक मिनिमम मैं जितना देखा हूँ ये रह लेती है, लेकिन एट अ एवरेज ये फिश का जो लाइफ स्पैन है वो 10 to 15 ईयर्स का है। क्योंकि इस फिश को बहुत ज़्यादा फिर देखिएगा धीरे धीरे डिजीज़ होने लगता है, और फिर जब डिजीज़ हो जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि इस फिश को बचा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मैं अपने फिशेस को नॉन वेज वगैरह बहुत ज़्यादा देता हूँ, तो अगर थोड़ा सा भी पानी का टेम्परेचर कम रहेगा तो डेफिनेटली आप देखिएगा बहुत आराम से इस फिश को इंटरनल पैरासाइट्स हो जाएगा, और वो फिर सही से स्विम नहीं करेगा और फिर बहुत ही जल्दी मर जाएगी। इसलिए इस फिश का एक टेम्परेचर भी, वार्म वाटर होना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वार्म वाटर मतलब इस फिश के लिए कितना टेम्परेचर हमको मेंटेन करना होगा अच्छा लाइफ के लिए, कम से कम भी 29 या फिर 30 रहना ही चाहिए। मैं हमेशा ही 29 या फिर 30 अपने टैंक का टेम्परेचर रखता हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस में ये लोगों को नॉन वेज वगैरह भी फीड देता हूँ। क्योंकि ये जो फिश है ये ओमनीवोरस फिश है, इसको मैं कभी भी सिर्फ और सिर्फ पेलेट्स वगैरह नहीं देता हूँ। मैं छोटा छोटा चिकन हार्ट वगैरह देता हूँ, ड्राइड मील वॉर्म्स देता हूँ, ट्यूबिफेक्स वॉर्म्स वगैरह, ये सारे चीज़ भी इसके डाइट पे रखता हूँ। जितना ज़्यादा आपकी फ़िशेज़ को ये सारे चीज़ का अपने डाइट में रखिएगा, वो देखिएगा फ़िशेज़ जो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगी, बहुत ज़्यादा कलरफुल रहेगी और मेनली लॉन्ग लाइफ तक जिएगी। ये सारा चीज़ को डाइट में रखने से भी फिशेज़ बहुत ही ज़्यादा उसको हेल्प मिलता है किसी भी डिजीज़ से फाइट करने में। इसलिए हेल्दी फूड भी देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बस आपको वाटर का जो टेम्परेचर है उसको वार्म रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाटर अगर ठंडा रहेगा तो डेफिनेटली इस फिश को जो है बड़े इत्मीनान से उसको इंटरनल पैरासाइट्स वगैरह हो जाएगा, और उसके बाद इस फिश को बचा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो फिर होप करता हूँ ये जो भी वीडियो था आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, फिश रिलेटेड कंटेंट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी, और अब हम लोग जल्द ही मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।